बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो आप इसके ज़रिए से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है तो आप 150 से ज़्यादा ममालिक में वहां जाकर ड्राइविंग कर सकते हैं, जिसके लिए वहां का लाइसेंस जो है वो आपको नहीं लेना होगा। आप इसी परमिट पर मौजूद लिस्ट में 150 से ज़्यादा ममालिक जो है उसमें ड्राइविंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो आपके सऊदी लाइसेंस से वो कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और कौन कौन सी जो शराइत हैं वो ज़रूरी। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आपको साटा की वेबसाइट पर आना है। साटा की वेबसाइट पर आने के लिए टाइप करें SATACLUB.com.SA। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप इसके ज़रिए से डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप राइट साइड पर ये आपको जो 3 निशान नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन IDPI इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लें। पूरी डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा कि कौन कौन सी ज़रूरी हदायत हैं और कौन कौन से आपका सऊदी लाइसेंस जो है वो मिनिमम 1 ईयर जो है वो वैलिड होना। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 ईयर जो है उसकी वैलिडिटी होना ज़रूरी है। आपका इकामा जो है वो वैलिड हो, कोई भी जो है वो ट्रैफिक फ़ाइन जो वायलेशन जो है वो आपके नाम पर ना हो। तो उसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात कर ली जाए तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में बाद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी एक कापी लगेगी। इसके बाद जो है आपकी एक अदद पासपोर्ट साइज़ जो है वो तस्वीर वो साथ में लगेगी। परमिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई पर आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिस पर आपसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका लास्ट नाम, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपका एड्रेस, इसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो भी आपकी ईमेल आईडी है, उसके बाद आपकी इकामा आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद जो है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस इन्फॉर्मेशन में आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की टाइप है वो कौन सी है, कार, बाइक और या हैवी ड्यूटी जो ट्रक का लाइसेंस है, जो भी आपके पास कैटेगरी में लाइसेंस मौजूद है आप उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपकी प्लेस ऑफ इशू, जिस सिटी से आपने लाइसेंस बनवाया है सऊदी का, वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद जो है आपकी लाइसेंस की एक्सपायरी डेट पूछी जाएगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको एक फ़ाइल बना के इधर सेव कर लेनी है अपने मोबाइल में, वो अपलोड करना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट कापी की जो फ्रंट पेज है वो अपलोड करना है। इसके बाद आपकी एक अदद पिक्चर जो है इसको अपलोड कर देना है। अब सबसे लास्ट जो आपका ऑप्शन है वो आपका पेमेंट मेथड है और कलेक्शन है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं और जो आपका लाइसेंस है वो किस तरीके से लेना चाहते हैं। ऑनलाइन अपने घर पर डिलीवरी लेना चाहते हैं या आप ऑफिस से जाके कलेक्ट करेंगे। तो नीचे ये ऑफिस की इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो भी आप अगर इस सिटी में मौजूद हैं, आपके ऑफिस करीब है तो आप वहाँ से जाके भी कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप ऑनलाइन अपने घर पर भी मंगवा सकते। तो जैसे ही मैं लोकल डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो वो मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपके घर का एड्रेस पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपके सिटी और स्ट्रीट इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जाएगी। उसके बाद जो है आपका पोस्टल कोड जो है वो क्या है। उसके बाद जो है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर आपसे पूछा जाएगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद आई कन्फर्म पर मैं ओके करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट के निशान पर क्लिक कर दूँगा तो मेरे सामने ये है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसमें फ़ीस भी मौजूद है और जो मेरी पेमेंट का मेथड है वो भी मौजूद है। मैं वीज़ा कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट कर सकता हूँ। तो एक दफ़ा मैंने ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद मैं ओके करूँगा और जो मैंने अपनी वीज़ा की जो है वीज़ा कार्ड जो मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इसमें देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो मैं अपना कार्ड नंबर डालूंगा, अपना नेम डालूंगा और कार्ड की एक्सपायरी डेट है और ये मेरे कार्ड का जो है वो पिन है, वो डालने के बाद मुझे ओके करना है। तो ये मेरा जो है वो पेमेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है और जो मेरा ऑनलाइन लाइसेंस था वो भी अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपना ऑनलाइन जो लाइसेंस है, ऑनलाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सऊदी लाइसेंस मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस